आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 10। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय और जोया के घर वाले जब काफी दिनों तक इन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाते तो इन दोनों को ढूंढने वो लोग हॉस्टल पहुंचते हैं और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि दोनों ने उनसे छिपकर कोर्ट मैरिज कर ली है। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे पर काफी तोहमतें लगाते हैं, लेकिन पुलिस वाले के समझाने पर वो दोनों समझौता कर लेते हैं और इसी प्लानिंग के तहत जय के घर वाले जय और जोया के पास ये मैसेज पहुंचाते हैं कि उन्होंने उन दोनों को माफ कर दिया है और वो घर वापस आ जाएं। जय और जोया जय के घर पहुंचते हैं और वहां अपने माँ बाप का बदला रूप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। लंबा सफर करने के बाद जय और जोया काफी थक जाते हैं तो जय सोने चला जाता है और जोया को जय की माँ रोक लेती है कि वो जोया से कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। वहीं जय के पिताजी तेज प्रताप आंगन से उठकर आए और जय के कमरे में झांक कर देखते हैं कि वो सोया है या नहीं। गौर से देखने के बाद उन्हें इत्मीनान हो गया कि जय वाकई सो गया है, तो वो बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर ताला लगा देते हैं। इसके बाद वो चुपचाप से जोया और जय की माँ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे तुम ही सारी बातें कर लोगी या फिर मुझे भी कुछ बातें जोया से करने दोगी? चलो अब तुम कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं और जोया दोनों आंगन में बैठकर आराम से बातें करेंगे। इसके बाद जोया और पिताजी आंगन में आ गए। एक कुर्सी होने के कारण जोया खड़ी रही। कुछ पलों तक खामोशी छाई रही। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए जय के पापा की आवाज गूंजी। जोया, तुमने बड़ी चालाकी से मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर इस घर से दूर कर दिया था ना? यही सोच रही थी ना कि हम कभी अपने बेटे को नहीं पा सकेंगे? अरे तुम क्या समझती हो कि एक गैर बिरादरी की लड़की को हम अपना लेंगे और अपने बेटे की जिंदगी यूं ही खराब होने देंगे? अरे हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी गैर जात की लड़की को अपनी दहलीज पर पांव नहीं रखने देंगे। तुमने बहुत होशियारी से मेरे बेटे को मुझसे अलग किया था ना, तो आज मैंने भी थोड़ी सी होशियारी दिखाई और देखो आज मेरा बेटा मेरे पास आ गया, लेकिन अब तुम उसके पास नहीं रह पाओगी। पिताजी के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद जोया को मानो बिजली का करंट लग गया। उसने पिताजी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं है पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने हमें अलग करने की कोशिश की तो एक नहीं बल्कि दो जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा पाप मत करिए। जय के पिता ने कहा, अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ वो पाप है और जो तुम लोगों ने किया गुनाह उसका क्या? वो कुछ नहीं। अरे हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। हमारी कितनी बदनामी हुई है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जोया का चेहरा आंसुओं से पूरी तरह से भीग गया। उसने रुंधी हुई आवाज में बस इतना ही कहा, पिताजी खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तुझे पता है हम लोग कौन हैं? पंडित हैं हम। हमारे लिए मीट और मांस की तरफ देखना भी पाप होता है, समझी? अरे तुझे अपनाना तो दूर, मैं तुझे आज के बाद देखना भी नहीं चाहूंगा। मैंने तेरे घर वालों को फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे वो लोग। उसके बाद तेरा हमारी जिंदगी के साथ नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जोया ने रोते हुए कदमों के बल बैठकर गुहार लगाते हुए कहा, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं जय के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे जय से अलग करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जय मेरे बिना जीते जी मर जाएगा। तेज आवाज को सुनते ही अचानक जय की नींद टूट गई। उसने देखा कि जोया पिताजी के सामने घुटने टेक कर हमारी जिंदगी के लिए गुहार लगा रही है। एकाएक उसके दिमाग में आया कि हमारे पिताजी ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। जय तुरंत वहां से जोया को फिर से ले जाने के लिए दरवाजे को तेजी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। जय चिल्लाता है, माँ, माँ कहाँ हो तुम? प्लीज दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच अचानक जोया के पिता और भाई घर के अंदर आ गए। उनको देखकर जोया और जय दोनों दंग रह गए। जय और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। जोया अपने अब्बू और भाई को देखकर जोर से रोते हुए कहती है, अब्बू मैं जय के बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे उससे अलग मत करो प्लीज।
जय के अब्बू जाफर खान गुस्से में उसके पास आए और एक जोरदार चाटा जोया के मुंह पर मारा। थप्पड़ लगते ही जोया जमीन पर गिर पड़ी। जोया के पिता जोया पर चिल्लाते हुए कहते हैं, खुदा ने तुझे पैदा होने से पहले मार क्यों नहीं दिया? मैंने तो सोचा था कि पढ़ लिख कर तू अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी आज मुझे शर्म आ रही है। जब तुम पैदा हुई थी ना तो मुझे तुम पर फक्र हुआ था। मैंने सोचा था कि तुम्हें बेटे की तरह पालूंगा, लेकिन बेटे की तरह से पालने का सिला तुमने आज मुझे दे दिया। जी तो करता है कि तुझे जान से मार दूं जोया। जोया ने अपने अब्बू जाफर खान की तरफ देखते हुए कहा, अब्बू माफ कर दो, मैं अपने प्यार के बिना नहीं जी पाऊंगी। उससे अलग करने के अलावा दुनिया की जो सजा देनी हो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे जैसे अलग मत करो। जोया के अब्बू जाफर खान ने गुर्राकर जोया की तरफ देखा और अपने बेटे से कहा, उठाओ इसे, लेकर चलो। भाई ने भी गुस्सा दिखाते हुए जोया को जमीन से उठाया और खींचकर बाहर ले जाने लगा। जोया कहने लगी, भाईजान भाईजान भाईजान, आखिरी बार जय को देख लेने दो। भाईजान प्लीज रहम कीजिए। भाईजान आप तो समझिए भाईजान। मगर वो उसको खींचते हुए बाहर ले गया। उसने भी उसकी एक ना सुनी। जय कमरे के अंदर से ही चिल्लाया, पिताजी रोको, वो लोग मेरी जोया को लेकर जा रहे हैं। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। माँ तुम तो पिताजी को समझाओ, इन्हें क्या हो गया है? क्यों नहीं समझते मुझे? क्यों मेरी दुनिया को उजाड़ने में लगे हुए हैं? जाते जाते जोया के अब्बू जाफर खान ने जय के पिता से कहा, पंडित 3 महीने का कमिटमेंट तुम्हें याद है ना? जय के पिता धर्म प्रताप पांडे ने कहा, हाँ मुझे याद है। मेरे सामने से जल्दी से इस नामुराद लड़की को लेकर जाओ। जय और जोया के पिता के चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। इसके बाद जोया के अब्बू जाफर खान उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल पड़े। रात के सन्नाटे में जोया और जय की आवाजें कब चुप हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। जय सदमे से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय तक अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर जय के पिता अपनी पत्नी को देखने के लिए कहते हैं। माँ ने खिड़की से झांक कर देखा तो जमीन पर पड़ा जय दिखाई दिया। ये देखकर जय की माँ घबरा गई। जय के पिता को आवाज लगाई, हमने सब कुछ खो दिया। जय मेरे बेटे उठो तो। इतने में घबराए हुए जय के पिता ने कमरे का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। जाकर जय को उठाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जय बेहोश हो गया है। जय की माँ को पानी लाने के लिए कहा। जय की माँ दौड़कर पानी लेकर आती है। जय के माता पिता उसके चेहरे पर पानी मारना शुरू कर देते हैं। जय होश में तो आया, लेकिन उसकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ जोया का नाम था। जय ने कहा, माँ कहाँ है मेरी जोया? माँ तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो बताओ ना कहाँ है मेरी जोया? और जय माँ की आंखों में देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। फिर से पानी का चींटा मारने पर जय होश में आता है। होश में आते ही वो दोबारा बोला, माँ जोया कहाँ है? ये सुनकर माँ ने खामोशी से अपनी गर्दन नीचे झुका ली। माँ कुछ बोलती क्यों नहीं है? कहाँ है मेरी जोया? कुछ तो बताइए, आखिर क्या किया आपने मेरी जोया के साथ? जय जोया को उसके घर भिजवा दिया गया है। अब तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। हम उसे अपने परिवार के मुताबिक बना लेंगे माँ। उसने हमारे लिए चिकन मटन तो क्या लहसुन प्याज तक खाना छोड़ दिया है। क्या फर्क है उसमें और हम में? वो तुम्हारी हर चीज को अपना लेगी। वैसे भी जाति और मजहब कुछ नहीं है माँ, ये तो सिर्फ हमारे मन का छलावा है। उससे ऊपर उठकर सोचोगी तो दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है माँ। क्यों नहीं समझते आप लोग मुझे? मैं जोया के बिना जीते जी मर जाऊंगा। मैं जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं रहूंगा। जय ने तेज आवाज में कहा, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मेरी माँ हो। आपको अपने बेटे की खुशी प्यारी नहीं है क्या? आप समझती क्यों नहीं हो? आज तक आपने मुझे प्यार व्यार के चक्करों में पड़ते हुए देखा है कभी? नहीं ना। लेकिन माँ जोया बहुत ही अच्छी है और नेक दिल भी है। माँ ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा मैं तेरी हालत को समझ रही हूँ,
लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुझे तो पता है ना कि इस घर में तेरे पिताजी के सिवा किसी की नहीं चलती है। इतने में जय के पिताजी भी वहां आ जाते हैं। पिताजी को देखते ही जय ने जोर से चिल्लाकर कहा, पिताजी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप मेरे साथ, अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे मैं तो इस विश्वास के साथ चला आया था कि मेरे माँ बाप अकेले हैं, लेकिन आपने तो अपने बेटे के साथ ही विश्वासघात कर दिया। पिताजी ने कड़कदार आवाज में कहा, अरे मेरा शुक्र कर जो तुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। अरे अपनी बिरादरी में लड़की की कमी है क्या जो तुझे गैर बिरादरी में रिश्ता जोड़ने की पड़ी? तुझे अपने पिता की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है कि मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? कौन सा समाज पिताजी? अरे खोखले समाज की खोखली बातों में आप भी पूरी तरह से बहक गए हो। जिस समाज की आप दुहाई दे रहे हो ना, जरूरत पड़ने पर वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। हाँ बेटा, मैं उसी समाज की बात कर रहा हूँ जिसे तुम खोखला बता रहे हो। अरे बाहर जाकर देखो तुम्हारे बाप की कितनी इज्जत है पूरे शहर में, लेकिन तुम्हारी इस नीच हरकत की वजह से हमारा सिर शर्म से नीचे झुक गया है। आखिर तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा पिता जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाए? जय ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, पिताजी, आज तक मैंने कब आपके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा है। हर बार मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा सम्मान दिया, लेकिन क्या मैं अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकता हूँ? जय की बात सुनते ही पिताजी की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने जय के नजदीक आकर कहा, देख जय, ये तेरे पिता का अंतिम फैसला है, इसीलिए जो हो गया है उसे भूल जा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, समझा? अब शायद कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि पिताजी ने ना जाने जोया को कहां भेज दिया है। ये सोचते हुए जय जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गया। जय की आंखों के सामने जोया के साथ गुजारा वक्त घूमने लगा। उसे हर तरफ जोया का चेहरा नजर आ रहा था। जय को अपने आसपास अजीब सा अंधेरा नजर आ रहा था। उसे लगने लगता है कि अब उसका संसार उजड़ गया है। जोया और वो कितना खुश रह रहे थे, लेकिन एक पल में ही सब कुछ उजड़ गया। जय की आंखों से बहने वाले आंसुओं से पूरा फर्श भीग गया। जय की आंखें जोया के गम में आंसू बहा रही थी। माँ ने जय के सिर को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उनकी भी आंखों से आंसू निकल आए। काफी देर तक वो जय के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाती रही। अपने रुंधे हुए गले से माँ ने जय को आवाज दी, जय, कैसा है बेटा? उठ जा, चल थोड़ा सा खाना खा ले, कल रात से तूने कुछ नहीं खाया है। बालों को सहलाते हुए माँ जय को उठाने की कोशिश करने लगी। जय ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा माँ की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। जय को कहीं ना कहीं लगा कि माँ उसके दर्द को समझ तो रही है, लेकिन कुछ ना करने की बेबसी उनको जकड़े हुए है। लेटे लेटे ही जय ने माँ को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, माँ, मैं जोया के बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं उसके बारे में क्या भूलूंगा और क्या याद रखूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप ही बताओ ना कुछ। बेटा, वक्त गहरे से गहरे जख्म को भरने की ताकत रखता है। तू सब कुछ वक्त पर छोड़ दे, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य हो जाएगा। ये बात आप कह रही हो माँ? आप तो अपने बेटे को अच्छे से जानती हो। मेरी जिंदगी में आज तक जोया के सिवा कोई नहीं आया है, तो इतनी आसानी से मैं उसे कैसे भुला सकता हूँ? माँ ने जय की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, कई फैसले हमें ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। अपने पिताजी को देख, आखिर तू ही तो इकलौता सहारा है। अगर तू इस तरह से जिद पर अड़ा रहेगा तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। बेटा, मैं समझ गया माँ। ये बात तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं पिताजी की बातों से इत्तेफाक रखती हो। अगर आप सबकी यही मर्जी है कि मैं जोया से दूर हो जाऊं तो इस घर में सुख शांति बनी रहेगी, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। वैसे भी तुम लोगों को सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, बेटे की खुशी की इस घर में किसी को परवाह नहीं है। माँ जल्दी से जय को प्यार करते हुए कहती है, अपनी माँ को भी तो इसी तरह से देखता है। अरे पगले, तेरी माँ तुझे देखकर ही तो जिंदा है रे।
तू कह रहा है कि घर में तुझे कोई प्यार नहीं करता है? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात सुनकर जय कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके आंचल में खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। माँ भी बड़े प्यार से जय का सिर सहलाते हुए अपने आंसू पोंछने लगी। क्या वाकई जय और जोया अपने घर वालों की जिद के आगे घुटने टेक देंगे? क्या वो एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? जानने के लिए जरूर सुनिएगा कहानी कैंडल लाइट चिकन का अगला भाग, सिर्फ स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।